जय हिंद दोस्तों, मैं अरफात हुसैन हाजिर हूँ एक नई खबर और एक नई घटना के साथ। ये घटना है राजस्थान के दुमका की, जहाँ पर अंकिता नाम की एक लड़की रहा करती थी और उसके बगल में ही एक शाहरुख नाम का लड़का रहा करता था। अंकिता को शाहरुख काफ़ी पसंद करता था और अंकिता के आगे पीछे घूमा करता था। वो जब कोचिंग को जाती तो उसके पीछे लग जाता। अंकिता को परेशान करने में उसने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। यहाँ तक उसको लेटर तक लिख लिख के भेजा करता था। और एक दिन ऐसा आया जब उसके नंबर उसने किसी जुगाड़ से ले लिए और फ़ोन पर बात करने लगा और बात करने के लिए बोलने लगा। अंकिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने अपने घर वालों को सारी बात बताई और उसने कहा कि मुझे शाहरुख नाम का लड़का परेशान करता रहता है और मैं उससे बात नहीं करना चाहती। तो पिताजी ने उसके समझा दिया, बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर वही हुआ। अगले दिन फिर फ़ोन आता है और वो कहता है तुम्हें मुझसे बात करना पड़ेगी। तो वो मना कर देती है। तब वो परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे डालता है। जब वो अंकिता को जान से मारने की धमकी देता है तब अंकिता अपने पापा के पास जाती है और पापा को सारा मामला बताती है। पापा उसके बोलते हैं कि बेटा ठीक है, अभी रात हो गई है, अभी तुम सो जाओ और सुबह होते ही हम इसका हल निकालते हैं। वो रात थी 22 अगस्त की। जब अंकिता के पिता उससे कहते हैं कि बेटा सो जाओ, सुबह इसका हल निकालते हैं, तो अंकिता अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद वो देखती है कि उसकी खिड़की पर आग लगी हुई है। जब खिड़की तक जाती है तो देखती है कि बाहर शाहरुख किसी चीज़ में पेट्रोल पकड़े हुए है। तभी उसके पास वो पेट्रोल पूरे का पूरा डाल देता है और अंकिता पूरी के पूरी झुलस जाती है। आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि अंकिता को पूरी अपनी आहोश में ले लेती हैं। अंकिता रोती है और चिल्लाती है, तब तक कि वो शाहरुख भाग जाता है। रोने चीखने की आवाज़ सुनकर उसके पिताजी कमरे में आ जाते हैं। कमरा खोल के देखते हैं तो उसकी बेटी जल रही होती है। वो पूरा प्रयास करते हैं कि अंकिता को बचाया जाए, तब तक कि काफ़ी देर हो चुकी थी। अंकिता के पापा रोने चीखने लगते हैं। ये सुनकर पड़ोसी भी आ जाते हैं। पड़ोसी गाड़ी में लेटार कर पड़ोस में ही मेडिकल कॉलेज में ले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लोग उसको देखते हैं। देखने के बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है। उसके दूसरे ही दिन पुलिस मौके पर पहुंचती है, तब तक कि अंकिता का हाल काफ़ी ख़राब हो जाता है। पुलिस अंकिता से पूछताछ करती है। अंकिता पुलिस को बताती है कि सर, बगल में ही रहने वाला शाहरुख नाम का लड़का मुझे काफ़ी दिनों से फोर्स कर रहा था और मेरे आगे पीछे लग जाया करता था। यहाँ तक कि मैं कोचिंग भी जाने में काफ़ी घबराती थी और स्कूल जाने में काफ़ी डरती थी। वो मेरा बाइक से पीछा करता और पैदल पीछा करता। मैं उस बात को इतना सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब उसने फ़ोन पर बात करने की मुझसे ज़िद की, तब मैंने बात करने से इनकार किया। तो मुझसे फ़ोन पर कहा, अंकिता अगर तूने मुझसे बात नहीं की तो मैं तेरे पूरे परिवार को जान से मार दूँगा। तब मैंने ये पापा को बात बताई। तब तक देर हो चुकी थी और रात में उसने पेट्रोल डालकर मुझे जला दिया। सर, मैं पूरी जल चुकी हूँ और मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। जिस तरह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है और मुझे तकलीफ़ हो रही है, सर इसको ऐसी सज़ा दीजिए कि इसको भी इतनी ही तकलीफ़ हो। ये कहकर थोड़ी ही देर के बाद उसकी हालत सीरियस हो जाती है और अस्पताल में ही वो दम तोड़ देती है। इसी तरह एक खूबसूरत सी 17 वर्षीय अंकिता का निधन हो जाता है। तो भाइयों, आपके हिसाब से ऐसे दोषियों को क्या सज़ा मिलना चाहिए? आप कमेंट्स बॉक्स में इसका इज़हार कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।